अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। हम हाई स्कूल जाने के बारे में वज़ाहत करना चाहते हैं। पहले अलेसा के बारे में हम आपको बताते हैं। अलेसा एक रज़ाकार ग्रुप है जो बैरून मुल्क से आए हुए लोगों की मदद करते हैं। मेरे ख़्याल में आज ये वीडियो जो देख रहे हैं वो तालिब इल्म हैं जो हाई स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं या उनके वालिदैन हैं। जापानी सोचते हैं हाई स्कूल जाना एक फितरी यानी आम अमल है, मगर ये फितरी अमल हर मुल्क के लिहाज से मुख्तलिफ होता है और इसको एक आम बात समझकर इसकी वजाहत नहीं करते, और अगर पूछना चाहें तो लैंग्वेज के मसले की वजह से पूछ नहीं पाते। आए एक साथ स्कूल जाने के बारे में सोचते हैं। जापान में 98% बच्चे जूनियर हाई स्कूल से हाई स्कूल में दाखिला लेते हैं। बहुत सी मुलाजमत की किस्म, हदूद वगैरह हाई स्कूल की तालीम हासिल करने और ना करने की बिना पर तब्दील होती है। बेहतर यही होता है कि आप हाई स्कूल मुकम्मल पढ़ें और बाद में काम करें। किसी भी काम करने के लिए अमूमन हाई स्कूल के ग्रेजुएशन की अहलियत की ज़रूरत होती है, और ऐसी नौकरियां जो हाई स्कूल के ग्रेजुएशन के बगैर भी हो सकती हैं, इनके लिए या तो ख़ास सलाहियत की ज़रूरत होती है या पार्ट टाइम जॉब जैसी अदम इस्तेहकाम की नौकरी होती है। ये जूनियर हाई स्कूल के दरमियान मकबूल शोबा की दर्जाबंदी है। हाके में गोल दायरा के सामने जो पेशा है उसके लिए लाइसेंस या अहलियत की ज़रूरत है, और आपको हाई स्कूल की ग्रेजुएशन करना लाजिम है, और पेशा हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी या पेशा वाराना स्कूल जाना होता है। और मसलस के सामने वाले पेशों के लिए किसी खुसूसी लाइसेंस या अहलियत की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसी पेशा को हासिल करने के लिए हाई स्कूल या यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन की तालीमी काबिलियत की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि जिन पेशों के सामने गोल दायरा या मुसल्लस नहीं है, वो कार्टून जैसी तस्वीर, ड्राइंग या पेशा डिज़ाइनर्स वगैरह के लिए किसी पेशा वाराना स्कूल में जाकर इल्म और महारत हासिल करें तो फिर इनके लिए मुलाजमत तलाश करना आसान होता है। पेशतर पेशा वाराना स्कूल में दाखिला लेने के लिए हाई स्कूल में ग्रेजुएशन की अहलियत ज़रूरी है। हाई स्कूल से ग्रेजुएशन के बाद आपके पास मुस्तकबिल के लिए मज़ीद इख्तियारात होंगे, ख़ास तौर पर अब यहाँ तक कि अगर आपने अभी मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसला नहीं किया है, जिस दिन आपका फ़ैसला हो गया आपने कुछ करना है तो इसको चैलेंज कर पाएं, और इसके लिए आए हाई स्कूल में दाखिल हों और ग्रेजुएशन हासिल करें। मगर कुछ सरकारी मुलाजमीन जैसा कि पुलिस अफसरान और खुद दफाई अफसरों के लिए जापानी शहरियत का होना ज़रूरी है। अगर मुस्तकबिल में जापानी कौमियत मिल जाती है तो आप ये नौकरियां हासिल कर सकते हैं। ये बहुत अहम है, लिहाजा अपने वालिदैन और उस्ताज़ा से मशवरा करें। अगला हाई स्कूल के एग्ज़ाम के बारे में है। हाई स्कूल के मदरजा ज़ैल 3 कोर्स हैं: कुल वक्त, पार्ट टाइम, टेलीकम्युनिकेशन। कुल वक्त पे दिन के वक्त सुबह से शाम तक स्कूल जाते हैं। इसको जापानी में ज़ेननिची से कहा जाता है। पार्ट टाइम में दिन या रात के मुख्तसर वक्त के दौरान जाते हैं। इसको जापानी में तेजी से कहा जाता है। यहाँ के बहुत से तलबा पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में तलबा अपने घर पर ही तालीम हासिल करते हैं। इसको जापानी में सुशिन कहा जाता है। ज़्यादातर स्कूल में नहीं जाते।
90% से ज़्यादा बच्चे कुल वक्त जाते हैं। इसके अलावा हर कोर्स में 3 महकमे होते हैं: आम कोर्स, महारत वाला महकमा और जामा महकमा। जो हाई स्कूल के ग्रेजुएशन के बाद यूनिवर्सिटी या पेशा वराना स्कूल जाना चाहते हैं, या अगर आपने अभी तक फैसला नहीं किया है कि आप किस किस्म का काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आम कोर्स बेहतर है। जिन्होंने फैसला किया है कि वो किस तरह का काम करना चाहते हैं और उसका मुताला करना चाहते हैं, तो उनके लिए महारत वाला महकमा बेहतर है। यहाँ सनती महकमा और खाना पकाने के महकमे वगैरह भी हैं। जामा महकमा आम कोर्स और महारत वाला महकमा का मिक्सचर है। तो कैसे हाई स्कूल जाया जा सकता है? हर कोई हाई स्कूल में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि हाई स्कूल लाजमी तालीम नहीं है। हाई स्कूल में दाखिले के लिए आपको इन 4 शराइत में से किसी एक का पूरा करना होगा और दाखिले के लिए इम्तिहान पास करना होगा। 4 शराइत में जूनियर हाई स्कूल से ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेशन का इम्तिहान मुश्किल है, लिहाजा जूनियर हाई स्कूल के ज़रिए मुनासिब तरीके से ग्रेजुएशन हासिल करें। दाखिला के इंतखाबात 2 तरह के हैं: आम इंतखाब और तजवीज़ करदा इंतखाब। आम तौर पर जापानी, रियाजी, साइंस, सोशल स्टडी, अंग्रेज़ी के 5 मज़ामीन के इम्तिहान देते हैं। तजवीज़ करदा इम्तिहान में सिर्फ इंटरव्यू और अमली तहरीरी इम्तिहान के ज़रिए ली जा सकती है, लेकिन चंद मुंतखब अफराद। अगर आप तजवीज़ करदा इम्तिहान देना चाहते हैं, तो अपने स्कूल के उस्ताद से मशवरा करें। पार्ट टाइम दाखिला इम्तिहान में एक बुनियादी इंतखाब और सानवी इंतखाब होता है, और इम्तिहान का मवाद एक तालीमी काबिलियत का इम्तिहान, जापानी ज़बान, रियाजी, इंटरव्यू और तहरीर है। दाखिला इम्तिहान की कामयाबी या नाकामी का तयन 2 नुकात से किया जाता है: तालीमी काबिलियत का इम्तिहान और सर्वे रिपोर्ट। सर्वे के मुसम्मलात जूनियर हाई स्कूल के दूसरे और तीसरे दर्जा के दरमियानी मुद्दत और आखिरी इम्तिहानात के नताइज, क्लब की सरगर्मियों में सरगर्मियाँ, कितने दिन हाजिर हुए हैं वगैरह हैं। लिहाजा जूनियर हाई स्कूल के सरगर्मियों में शमूलियत बहुत अहम है। दाखिला इम्तिहानात का शेड्यूल है। दाखिला के इम्तिहानात जनवरी से मार्च के दरमियान होते हैं। जिस भी हाई स्कूल में आप दाखिला लेना चाहते हैं, इसके बारे में जल्द फैसला करें और तालीम हासिल करें। आप एक सरकारी हाई स्कूल और एक प्राइवेट हाई स्कूल में इम्तिहान दे सकते हैं। पहले प्राइवेट हाई स्कूल का इम्तिहान और नतीजा का ऐलान होता है। इसके बाद सरकारी हाई स्कूल का इम्तिहान और नतीजा का ऐलान होता है। अगर आप प्राइवेट हाई स्कूल को पास करते हैं, तो दाखिला की फीस के एक हिस्सा तकरीबन 40,000 की अदायगी करनी होगी। अगर आप अदायगी नहीं करते हैं, तो आप प्राइवेट हाई स्कूल में दाखिले के अहल नहीं होंगे। अगर सरकारी हाई स्कूल नाकाम हो जाता है, तो वहाँ जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी, लिहाजा अदायगी करना यकीनी बनाएं। ताहम यहाँ तक कि अगर आप सरकारी हाई स्कूल पास करते हैं और प्राइवेट हाई स्कूल नहीं जाते, तो आपको अदायगी वाली फीस वापस नहीं की जाएगी।
हाई स्कूल के लिए कितनी रकम की ज़रूरत है? इस खाका में वो रकम दिखाई गई है जो हर सरकारी हाई स्कूल, प्राइवेट हाई स्कूल और नेशनल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिले के वक्त वसूल की जाएगी और इस रकम के बाद ये अदायगी जारी रहेगी। इस खाके में जो लिखा है इसके अलावा अगर आप ट्रेन या बस के ज़रिए जाते हैं तो आपसे मुसाफिरों के पास फीस भी ली जाएगी। फिर वो लोग जिनके माली हालात कमज़ोर हैं वो क्या करें? स्कॉलरशिप सिस्टम एक स्कॉलरशिप सिस्टम है जो इन लोगों को इजाज़त देता है जो तालीम हासिल करना चाहते हैं और जिनसे ग्रेजुएशन की तवक्को की जाए उनको उधार देता है। जब आप मुलाजमत करना शुरू करें तो स्कॉलरशिप थोड़ा थोड़ा करके वापस करेंगे। कभी इस तरह भी होता है कि आप अपनी घरेलू आमदन और स्कूल के इम्तिहानात का नतीजा अच्छा ना आने की सूरत में कर्ज नहीं ले सकते। अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आपको दरख्वास्त देने की ज़रूरत है। लिहाजा अगर आप नहीं जानते तो बराह करम स्कूल से मशवरा करें। बराह करम तर्क ना कीजिए क्योंकि यहाँ दिखाए जाने वाले वज़ाइफ के अलावा और भी मुख्तलिफ वज़ाइफ मौजूद हैं। कुछ तलबा जो पार्ट टाइम काम करते हैं या का कुछ तलबा जो पार्ट टाइम काम करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन कुछ हाई स्कूल पार्ट टाइम काम करने की इजाज़त नहीं देते और अगर पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो पहले स्कूल से पूछ लें और फिर करें। इसके अलावा टोयामा कैन में जापान आने के 6 साल के अंदर गैर मुल्की तलबा को खांजी पढ़ने में मुश्किल होती है तो अगर वो चाहें हिरागाना यानी खांजी के ऊपर हिरागाना लिखवा भी सकते हैं। अगर आपको खांजी पढ़ना मुश्किल महसूस होता है तो बराह करम अपने उस्ताद से मशवरा करें। अब हम हाई स्कूल जाने के बारे में वजाहत का एहतमाम करते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो बराह करम कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आपके सुनने का शुक्रिया।